आप मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, आपके सामने मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है, हमारे नबी की बेहुरमती की जा रही है, चुपचाप हम लोग तमाशाई बनकर देख रहे हैं। इसलिए हम मुसलमान हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं हम लोग मुर्दा हो चुके हैं। मैं अपनी कौम से कहूंगा अब ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। ना हम वहाबी है, ना हम सुन्नी है, ना हम देवबंदी है, ना हम अहले हदीस है। सबसे पहले हम लोग को सोचना होगा कि हम लोग सबसे पहले मुसलमान है और कलमा रसूल के पढ़ने वाले। धर्म में उनको जलाया जाता है, हमारे धर्म में हमें दफनाया जाता है। ऐसा हो सकता है जो वो चाहते हैं कि मुसलमानों को भी जलाया जाए, ऐसा मुसलमान मानेंगे? ना के मानने वाले नहीं है। जिन्ना जाए चूल्हे भाड़ में, पाकिस्तान जाए चूल्हे भाड़ में, पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल में कोई मोहब्बत नहीं है कर रहा है। अभी यजीद की यजीदियत देखिए, एक दिन आएगा हुसैन की हुसैनियत देखिएगा। उलमा जितने उलमा हैं, चाहे वो अहले हदीस के हों, चाहे बरेलवी के हों, चाहे देवबंद के हों, चाहे कादियानी के हों, जो भी लोग हैं, इनको एक स्टेज पर आकर मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है, आप इस बात को लिखिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को रमज़ान की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और अपना सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने जो सवाल किया है कि लाउड स्पीकर पे जो राजनीति सियासत जो चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो थमेगा कैसे? थमने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर अभी एक ही शख्स, एक ही कौम बची हुई है जिसको लेकर हम उनको राजनीति करनी है, वो है मुसलमान कौम, आलम इस्लाम। इस्लाम से उनको डर लग रहा है, उनको इतना डर लगता है कि वो अजान पे पाबंदी कर रहे हैं, नमाज पे पाबंदी कर रहे हैं। एक दिन आएगा, आप देखिएगा, वो लोग जो हैं खुद आपस में एक दिन लड़ेंगे, किसका हॉस्पिटल को उतारेंगे। अभी तो बम्बई में तो मार शुरू हो चुका है, बम्बई में तो आपस में ये लोग लड़ ही रहे हैं। आने वाले दिन में देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में ये लोग एक दिन आपस में लड़ेंगे। और हम लोग को लाउड स्पीकर उतारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल भी मस्जिदों से अल्लाह अकबर होता रहा, लाउड स्पीकर नहीं रहेगा तब भी अल्लाह अकबर की सदा गूंजती रहेगी। दुनिया की कोई ताकत अजान को बंद नहीं करा सकती। एक तरफ जहाँ आज़ान का मामला हो रहा है, दूसरी जानिब वहीं हनुमान चालीसा का जो वेद किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए हनुमान चालीसा जो पढ़ाने की जो साजिश हो रही है, हर कोई जानता है ये किसकी साजिश है, लेकिन कोई नाम लेना नहीं चाहता। इसमें आरएसएस के लोग तो मिले हुए हैं। हमारे मुल्क का जो प्रधानमंत्री है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, सबसे बड़ा हाथ उस शख्स का है जो हिंदुस्तान का बादशाह बना बैठा है। नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान? नहीं, जरूर होना चाहिए। कुरान की भी तिलावत होनी चाहिए, उनके मजहब में जो उनको इजाज़त मिलती है वो भी होनी चाहिए। क्रिश्चियन भी अपना मजहब को फॉलो करें, पंजाबी भी अपने मजहब को फॉलो करें, लेकिन मजहब को फॉलो करने का मतलब नहीं है कि किसी के धर्म को ठेस पहुंचाकर, किसी को नुकसान पहुंचाकर। हम लोग भी तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हम लोग कहाँ बोलते हैं कि मंदिर में बैठ कर जाकर कुरान पढ़ेंगे? हम लोगों ने हिंदुस्तान में कभी भी मुसलमानों की तरफ से कोई हम लोग ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे हिंदू भाइयों को दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे। लेकिन आप बड़े भाई होने के नाते छोटे भाइयों को परेशान कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। जो इस तरह की राजनीति कर रहा है, उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। क्या लगता है ये कैसे सियासत है? ये मामला कोर्ट तक जाना चाहिए। कोर्ट इसमें कोर्ट को विचार करना चाहिए। जो हिंदुस्तान की सरजमीन में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया सन 1950 में, जो संविधान हमारा बना, उसमें सबको इक्वल राइट मिला है रहने का। तमाम लोग बराबरी से रह सकते हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारा जो संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1950 में जो संविधान आपको दिया, उस संविधान के मुताबिक जितना राइट हिंदू का है, उतना राइट मुस्लिम का है, उतना राइट ईसाई का है, उतना राइट क्रिश्चियनों का है, तमाम कौम के जाति के लोगों का है। लेकिन आज सिर्फ मुसलमानों को ही सताया जा रहा है। ऐसा क्या है, क्यों हो रहा है? हम खुद सवाल करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हमारे साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया जा रहा है? और अगर ऐसा होता रहा तो वो दिन दूर नहीं। आपको बता दे रहा हूं मैं कि इतना मत तड़पाइए आदमी को कि गरीबों के दिल से आ निकले। और आ जो होती है वो और मोहल्ले पे जाकर छूती है, और आ से कोई बच नहीं सकता। नरेंद्र मोदी साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, आपके सामने मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है, हमारे नबी की बेहुरमती की जा रही है, चुपचाप हम लोग तमाशाई बनकर देख रहे हैं। इसलिए हम मुसलमान हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं हम लोग मुर्दा हो चुके हैं। मैं अपनी कौम से कहूँगा अब ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। ना हम वहाबी है, ना हम सुन्नी है, ना हम देवबंदी है, ना हम अहले हदीस है। सबसे पहले हम लोग को सोचना होगा कि हम लोग सबसे पहले मुसलमान हैं और कलमा रसूल के पढ़ने वाले हैं। क्या लगता है कि क्या हकीकत में मुस्लिम यूनिटी
नहीं हो पाएगा जिस तरीके से हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की जो सियासत हो रही है, क्या मुस्लिम इत्तेहाद कर पाएंगे? देखिए, हिंदुत्व राष्ट्र तो इनका ख्वाब है, ये जिंदगी में नहीं हो सकता। इसके लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा कानून इनको चेंज करना पड़ेगा, पूरा कानून बदलना पड़ेगा। और ये उसी वक्त होगा जब यूनाइटेड स्टेट इनको परमिशन देगा। कानून की जो बात करें, कानून को तो ऑलरेडी ये लोग तब्दील कर चुके हैं। कानून की क्या रक्षा कर रहे हैं ये लोग? देखिए, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा सीन का। आदमी चुप से बैठेगा नहीं। आप इस बात को मान के चलिए। आज मुसलमान खामोश जरूर है आज, लेकिन बैठेंगे नहीं। एक दिन आएगा, आप देखिएगा, तमाम उलमा, जितने उलमा हैं, चाहे वो अहले हदीस के हों, चाहे बरेलवी के हों, चाहे देवबंद के हों, चाहे कादियानी के हों, जो भी लोग हैं, इनको एक स्टेज पर आकर मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है, आप इस बात को लिख लीजिए। के बाद अब बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो सिविल कोड नाफिज करने जा रही है। किस तरीके से मुसलमान एक्शन लेंगे? सिविल कोड नाफिज करने का मतलब है सबके लिए एक कानून, एक कहेगी। तो ये मुमकिन है? जो कानून उनके लिए, उनके धर्म में उनको जलाया जाता है, हमारे धर्म में हमें दफनाया जाता है, ऐसा हो सकता है? जो वो चाहते हैं कि मुसलमानों को भी जलाया जाए, ऐसा मुसलमान मानेंगे? ऐसा जो एड़ी चोटी एक कर रहे हैं, आपको पता है? जितना एड़ी चोटी एक कर लें, जब एनआरसी सीए को लागू करने के लिए वो एक कदम पीछे नहीं हटे हैं, तो जितना एड़ी चोटी कर ले, एनआरसी क्या लागू कर पाए? एनआरसी में तो बुरी तरह फेलियर हो गए। आप पहले बोलिए तो। इसी तरह सिविल कोड जो ये बोल रहे हैं, एक कानून होगा, जो कानून हिंदू लोगों के लिए होगा वही कानून मुसलमानों के लिए होगा। क्या मुसलमान इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या मुसलमान जलना पसंद करेंगे? क्या मुसलमान जो हिंदू के धर्म में है वो मानेंगे? नहीं। हम तो यही चाहते हैं भाई, आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, हमें अपने धर्म पर रहने दीजिए। हम किसी धर्म को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन जिंदगी में नहीं करेंगे। राय अमल तैयार, जब जैसा वक्त आएगा मुसलमान वैसा राय अमल तैयार करेंगे। मुसलमान कोई चुप से बैठे हुए थोड़ी हैं। ये क्या समझ रहे हैं? मुसलमान खामोश है। जो चुप रहेगी, बोला मैंने कहा ना, खामोश जरूर है, लेकिन हम लोग भी अपने दिमाग को दौड़ा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारी कौम मुर्दा कौम नहीं है, एक दिन जागेगी, जरूर जागेगी। मुसलमान आज भी मुर्दा कौम है? नहीं, मुर्दा कौम नहीं है मुसलमान जिंदा कौम है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मुसलमान सब्र कर रहा है। यजीद जो है जुल्म कर रहा है, मुसलमान सब्र कर रहा है। अभी यजीद की यजीदियत देखिए, एक दिन आएगा हुसैन की हुसैनियत देखिएगा। प्रशांत की आप जिस तरीके से हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, और आपको लग रहा है कि यहाँ पर हिंदुत्व राष्ट्र नहीं बनेगा, इसकी क्या गारंटी है कि हिंदुत्व राष्ट्र नहीं? मैं समाज से पूछना चाहता हूँ, खास करके आपसे, आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बन सकता है? हिंदुस्तान ये हिंदुत्व राष्ट्र मानेंगे आप कोई भी, जितने लोग भी हैं? 20 साल यहाँ 80 का जो लड़ाई हो रहा है, आपको नहीं लगता है कि 80% भारी पड़ेगा? अरे हाँ, 20 कहाँ है? आपको तो अभी कल कैलकुलेशन से नहीं है। हम यहाँ हिंदुस्तान में 30 करोड़ लोग हैं। 80% भारी? अरे वो बोलते हैं ना, वो अपने आप में दलित को जोड़ते हैं, तब वो बोलते हैं हम 80% है। 30% तो दलित भी है उसमें। क्या दलित हिंदुत्व को मानेंगे? दलित को तो ये हिंदू ही नहीं मानते हैं। दलित को अपने बर्तन में खाने की परमिशन नहीं देते। ये बड़ी बड़ी बात जो ये लोग कर रहे हैं, अपने साथ चमारों को बैठा के एक बार खाना तो खिलाए। नरेंद्र मोदी जी, जरा बुला के दलित लोग के साथ बैठकर खाना तो खाइए। मेरा चैलेंज है, जिस दिन दलित बगल में जाएगा, इनको जाके गंगा में नहाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। ये हमारा मजहब है, मजहब इस्लाम है, जो बराबरी का हकूक दिया हुआ है। मस्जिदों में आपने देखा होगा, राजा भी एक ही सब में खड़ा है, फकीर भी एक ही सब में खड़ा है। ये मजहब इस्लाम है, ये मेरा मजहब है, जिसमें सबको बराबरी का हकूक दिया है। अगर सिविल कोड नाफिज होता है तो मुसलमान का क्या कदम उठाएंगे? बहुत जबरदस्त आंदोलन चलेगा, बहुत जल्दी होगा इंशाअल्लाह ताला। हम लोग इसके लिए लाए अमल तैयार करेंगे। पहले से आपको बता के हम क्या करेंगे, लेकिन हम इतना बता देते हैं, कांग्रेस का एक्टिविटीज क्या होगा? अब इसमें सब पार्टी लंगा हो जाएगा। मालूम हो जाएगा कौन पार्टी कितना मुसलमान को मानता है, कौन पार्टी मुसलमान को चाहने वाला है। मुसलमानों की भी आंख खुल जाएगी, मुसलमानों को भी मालूम हो जाएगा कि मुसलमानों के लिए कौन आवाज उठा रहा है। हम लोग 30 करोड़ हिंदुस्तान में है, कान खोल के सुन लीजिए, और आपके रहमो करम पर नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी इस देश के लिए आज़ादी में आवाज़ उठाया था। और हम लोग जिन्ना के मानने वाले नहीं है। जिन्ना जाए चूल्हे भाड़ में, पाकिस्तान जाए चूल्हे भाड़ में, पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल में कोई मोहब्बत नहीं है। कांग्रेस को जिस तरीके से कांग्रेस का दामन जो थामने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है आने वाले
कल नहीं, आज मैंने 24 में क्या लग रहा है? आज मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, आज मैंने इंटरव्यू सुना है उनका कि प्रशांत किशोर जो है वो पार्टी के मेंबर बनने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो 2024 में जो एमपी इलेक्शन है उसका लाए अमल तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी उनसे राय मांग रही है कि क्या राय होनी चाहिए। उस मौजूद पर उन लोग की मीटिंग चल रही है। पूरा बात फिर अभी और मार्केट में भी सामने आया नहीं है। किस तरीके से यहाँ पे टीएमसी गवर्नमेंट का सपोर्ट किया और एक भारी बहुमत के साथ यहाँ पे टीएमसी गवर्नमेंट आई है, क्या लग रहा है प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे कि 2024 से बीजेपी को कर कितना आसान? अगर ममता दीदी चाहेंगी, ये उनकी पार्टी का मैटर है, अगर ममता दीदी चाहेंगी तमाम पार्टी को लेकर एक बड़ा माहौल तैयार करके सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक जितने सेक्युलर अपने आप को कहते हैं, कौन है सेक्युलर? आज तक तो हमको यही समझ में नहीं आया। सेक्युलर के माने क्या है हमको समझ में नहीं आया। आप सब जमातों से कहना चाहेंगे अगर मोदी से लड़ना है तो तमाम पार्टी को एकजुट होना होगा, जैसे बम्बई में हो रहा है। शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना पार्टी, ये तमाम पार्टियां मिलकर आज बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं। इसी तरह मगरबी बंगाल में आने वाले 2024 में तमाम पार्टियों जितनी सेक्युलर पार्टी हैं सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर। क्यों असदुद्दीन ओवैसी, क्या वो मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करते हैं? अरे वो मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। किस तरीके से? आप देखिए यूपी के इलेक्शन में क्या हुआ, कहीं 270 वोट से समाजवादी हार गई, कहीं 1000 वोट से हार गई, कहीं 2000 वोट से हार गई। वो सारा कारण असदुद्दीन ओवैसी बना। क्या इसके कारण आप ममता बनर्जी को नहीं समझ रहे हैं? जिस तरीके से अखिलेश के जाकर के जो सपोर्ट की है, कहीं ना कहीं ये भी वजह रहा है। देखिए दीदी ममता बनर्जी अखिलेश को अगर समर्थन करने गई उसका कारण है, बनारस में बहुत सारे लोग जो है बंगाली लोग भी रहते हैं और दीदी को अखिलेश ने भी सपोर्ट किया, इसलिए उनका फर्ज बनता था कि अखिलेश के लिए जाकर वो बात करें। जब बंगालियों की इतनी हिमायत है तो फिर दीदी दिल्ली में खामोश क्यों है? दिल्ली में जिस तरीके से बंगालियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, फसाद हो रहा है, तो अब तक दीदी का एक भी ट्वीट या एक भी पैगाम क्यों नहीं? देखिए एक बात हम कहना चाहेंगे, देखिए हम कांग्रेस करते जरूर हैं, विचारधारा दोनों का एक है, ममता का भी एक है, कांग्रेस का भी एक है। ये दोनों लोग जो है फिरका परस्त ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं, ममता भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है। और मेरा चैलेंज है जिस दिन हिंदुस्तान की सरजमीन से कांग्रेस खत्म हो गया उस दिन हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। दीदी एक तरफ जहां सोनिया गांधी और दीदी की बात की जाए तो दोनों मिली भी रहती है, मगर यहाँ पर अगर अधीर रंजन चौधरी की बात की जाए तो आपकी पार्टी मुखालफत करती है। देखिए उसका कारण है सीपीएम भी अपने 34 साल दौरे हुकूमत में कांग्रेस को टच नहीं करता था, मैनेज करके ये लोग चलते थे। ये बात तो बाद में सब मालूम हुआ। देखिए हमारे जो मुस्लिम तबके के लोग हैं इनको बेचारे को सुबह खाना है, सुबह उठ के कमाना है, रात में खाना है, पीना है, बच्चों को परवरिश करना। हमारे मुस्लिम समाज में बहुत सारी कमियां हैं जिसको हम और आप मिलकर दूर कर सकते हैं। हमको मेहनत करने की जरूरत है अपने कौम के लिए, इसीलिए हम चाहते हैं जैसे ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारा भूल भी उनसे हो रहा है जो उस पर उनको अपना नज़रसानी करनी चाहिए कहाँ कहाँ भूल हो रहा है। कुछ नेता जो है उनके नाम को बेच कर खा रहे हैं, कुछ नेता जो है उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं। छोटे छोटे जो नेता है, यही हाल सीपीएम का हुआ था, छोटे छोटे नेता टेबल लगाकर बड़े बड़े लोगों को, गरीब लोगों को परेशान करते थे। वही हाल टीएमसी में भी अभी हो रहा है कि छोटे छोटे नेता लोग जो इलाकाई नेता हैं वो गरीब लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इस पर ममता बनर्जी के लीडरों को सोचने की ज़रूरत है।